कि ना थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है। यदि दोस्तों आप हमारे साथ है तो हम कभी थक नहीं। आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 7.2। इससे पहले एक लेक्चर हमने समाप्त कर लिया है। ये लेक्चर नंबर 2 है। हमने 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज हम 11वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और 10वां तक क्वेश्चन हमने वहां पर निपटा दिया है। आज हम पढ़ेंगे 11वां क्वेश्चन, और इससे पहले हमने 7.1 भी पढ़ा चुके हैं। वहां से आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया हमको, इसको क्या करना है, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन करना, इंटीग्रेशन करना है। अब देखो हमने बताया था पहले क्या करते हैं, मानना पड़ता है। एक को मानना है जिससे दूसरा हमको प्राप्त हो जाए। देखो हम यदि मानेंगे, क्या हमने माना, यहाँ पर लिख लेंगे माना। देखो अंडर रूट एक्स प्लस 4 बराबर मान लेते हैं टी। अब देखो इसका, देखो इसको नहीं, अंडर रूट नहीं, केवल ये मानते हैं हम। इसको क्या मान लेते हैं, एक्स प्लस 4 बराबर टी मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा, dx बटा dt हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये देखो हमने माना है, यदि इसका हम समाकलन करेंगे तो यही हमको मिल जाएगा। देखो इसका क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा dx, और 4 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसको हम dx बटा dt लिख सकते हैं ना। इसका अवकलन किया, क्या किया, अवकलन करेंगे तो इसका यही हमको मिल जाएगा dx। अब देखो यहाँ पर समझ में आया। अब देखो हमको मतलब कि dx बराबर क्या मिल गया, dt, लेकिन हमको x नहीं मिला। हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 4 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, t बराबर 4। यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या कि केवल 4 को इधर भेज दिया। देखो हम इसको x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं t माइनस का 4 लिख सकते हैं ना। देखो हम वही करेंगे, x के स्थान पर क्या लिख देंगे, यहाँ से समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो x के स्थान पर t माइनस का 4 लिख देंगे, t माइनस का 4 लिख देंगे। और इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, x प्लस 4 के स्थान पर क्या लिख देंगे, हम t रख देंगे। क्या माना है, t, हम t रख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद अवकलन कर देंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत हो तो तुरंत बता देना कमेंट में। साफ आ रहा है देख ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ सभी चीज साफ आ रहा है। देखो ये हो गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो हम इसको अलग कर लेंगे। अलग कर लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t समाकलन अंडर रूट टी। अब इसको अलग कर देंगे, क्या जो 4 अंडर रूट टी। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोष्टक में लिख सकते हैं dt। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये जो ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार ध्यान देना। ये t है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसको यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो हम इसको लिख देंगे t की पावर में 1 है, और ये क्या है, t पावर में 1/2 है, और ये माइनस का 4 t पावर में 1/2 है, और उसके बाद dt है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये t पावर 1 है, ये ऊपर ले जाने के बाद क्या हो जाएगी, इंटू हो जाएगी, इसके बाद घट जाएगी। ये क्या हो जाएगी, t की पावर माइनस का 1/2, और ये क्या हो जाएगा 4 t पावर माइनस का 1/2। ये समाकलन है, ये dt। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t, अब ये 1 माइनस का 2 हो जाएगा, और ये क्या है 4, ये हो जाएगा t पावर माइनस का 1/2। उसके कोष्टक में dt। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, अभी हम केवल सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कुछ नहीं कर रहे, केवल सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा 4 t माइनस का 1/2, हो जाएगा dt। अभी हम कुछ नहीं किया, हम केवल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखो इसको क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा t पावर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t, ये दोनों से घटाएंगे 1/2, और क्या हो जाएगा माइनस का 4, ये माइनस में है, t पावर में माइनस में 1/2। उसके बाद dt। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो हमने सूत्र बताया था ना दोस्तों, वो सूत्र हथियार बताया था ना, वो क्या था सूत्र, देखो हमने बताया था यदि x पावर n का समाकलन करना हो तो क्या होता है, x पावर n प्लस का 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट होता है, यही होता है ना, यही सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे। ये है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t पावर 1/2 प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा
1/2 प्लस का 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4t 1/2 प्लस का 1 बटा में माइनस का 1/2 प्लस का 1। कोई दिक्कत नहीं, हमने केवल सूत्र लगाया यही वाला बस। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा t, इसका एलसीएम क्या लेंगे 2 आ जाएगी, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 और ये क्या हो जाएगा यही सेम कंडीशन 1 प्लस 2 और इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 4। ये देखो अब माइनस में 1 बटा इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 और ये माइनस का 1 प्लस का 2 है वही सेम कंडीशन नीचे भी माइनस 1/2 प्लस का क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगी t पावर ये 3/2 और ये क्या हो जाएगा 3/2 और माइनस का अब ये क्या हो जाएगा 4 माइनस का 4। अब देखो एक माइनस 1 है और प्लस का 2 मतलब कि क्या हो जाएगा t पावर 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 माइनस का ये 4, ये ऊपर जाने के बाद क्या है 2 t पावर 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो ही नहीं सकती यार। अब देखो हमने माना कि t बराबर क्या माना था, t बराबर हमने ये माना था ना, हम t बराबर यही लिख देंगे, जो मानेंगे भाई फिर रख देंगे, ये नहीं माना है ये तो फिर उसका मान रख देंगे ना साथियों। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार, इसको अभी देखो एकदम हलवा मैथ मतलब हलवा। एक भी डाउट अगर कहीं रहे ना तो बताना तुरंत कमेंट में, एक को डाउट नहीं रह जाएगा, उम्मीद करेंगे कि एक भी डाउट नहीं। अब देखो ये क्या आ जाएगा 2/3। हमने t बराबर क्या माना था, हमने x प्लस 4 माना था, क्या माना था x प्लस का 4 और ये क्या है पावर 2/3 माइनस का ये गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा। t पावर क्या माना था x प्लस का 4 1/2 और मान लेते हैं जब अंतिम में सॉल्व हो जाए ना जो कांस्टेंट है c को लगा देना। देखो यही क्या हो जाए इसका समाकलन हो गया। ये देखो 8वां हमने क्या पहले हमने मान लिया था ये, या हम मान सकते थे माना, ऐसे भी कर सकते माना x बराबर t, लेकिन यदि ये मानते तो कहाँ मिलता हमको, नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, इसलिए हमने ये नीचे वाला माना, ऊपर वाला हमको मिल गया। इसलिए मानना वही है जिससे दूसरा आ जाए ना दोस्तों। तेरा ये दिया गया है x² बटा में 2 प्लस का 3 x³ बटा में 3 है। इसको हमको क्या करना है समाकलन करना है, अवकलन करना है, क्या करना है अवकलन करना है। ऐसे इसको भी सेम से करना है, कुछ फर्क नहीं है। देखो इसको भी कैसे करना है, ऐसे ही करना है, कुछ फर्क नहीं है। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो ये दिया गया है, हम देखो पहले क्या मान लेते हैं, हमको कुछ मानना पड़ेगा। हमको अपने मन से क्या मानना पड़ेगा, हमको एक को मानना है जिससे दूसरा हमको प्राप्त हो जाए। देखो हम क्या मान लेते हैं, नीचे साइड का मानेंगे जिससे हमको ये मिल जाए। देखो हम मान लेते हैं माना 2x प्लस 3x³। हम x बराबर स्क्वायर मान लेते हैं लेकिन हमको ये मिलता नहीं मिलता, यदि हम इसको मानेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसा मानना जिससे दूसरा प्राप्त हो जाए, इसको मान लेते हैं t बराबर। अब देखो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9x² dx बटा dt हो जाएगा। अब देखो 9 की कोई जरूरत नहीं, हमको केवल स्क्वायर की जरूरत है, हम स्क्वायर की, चलो इधर भाग जाओ, dx बटा dt बटा 9 हो जाएगा। ये हो गया ना। अब देखो यही लिखेंगे, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, हम यही लिख देंगे dt 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, इसके स्थान पर dt बटा 9 लिख सकते हैं ना साथियों, कोई प्रॉब्लम। देखो हम क्या लिख देंगे, इसके स्थान पर हम t लिख देंगे और इसके स्थान पर t पावर q है और इसके स्थान पर dt बटा 9 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/3q बटा dt। अब इसका देखो ऊपर भेज देते हैं, इसको ऊपर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t माइनस का 3 dt।
अब इसको हम समाकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9, और प्रोसेस ये हो जाएगा 3 माइनस का टी प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 1 ना। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा 1/9, ये क्या हो जाएगा, देखो ये टी, अब माइनस ये हो जाएगा टी माइनस, ये होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस के 3 प्लस 1 करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों, देखो कोई दिक्कत। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसके इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 को गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 को गुणा 9 करेंगे 18। अब देखो ये टी ऊपर हम इसको नीचे लाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t² हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये घाते नीचे से ऊपर जाती है, क्या हो जाती है, यदि t² है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t का और ये हो जाएगा ना साथियों, कोई प्रॉब्लम। हमने इसको नीचे लाया, ये हो गया। अब देखो इसको प्लस टी सी मान लेते हैं, ये लोग। अब देखो हमने टी बराबर क्या माना था वही रख देंगे, हमने टी बराबर क्या माना था 2 प्लस का 3x क्यों माना था, हम वही लास्ट में इसका मान रख देंगे, बस मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/18। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी बराबर क्या माना था, हमने माना था 2 प्लस का 3x स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसके बाद प्लस का c कांस्टेंट, ये इसका समाकलन हो गया। साथियों थोड़ा पानी पी ले यार, कोई डाउट न है, कोई डाउट हो तुरंत बताना। अब मिलते हैं अगले, देखो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो साथियों, बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना कोई दिक्कत नहीं है। अब 14 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो दिया गया है 14वां क्वेश्चन 1/x प्लस log x पावर क्या है, यम है, ये दिया गया है। इसको हमने, बहुत आसान है यार साथियों, बहुत आसान है, घबराना नहीं है। देखो हमको मानना पड़ेगा यार, कुछ भी मानना पड़ेगा, हम देखो सोचना पड़ेगा ऐसा माने जिसे दूसरा प्राप्त है। यदि हम ax बराबर t मानेंगे क्या मिलेगा, इसका समाकलन होगा, अवकलन होगा, नहीं इसका अवकलन नहीं होता है। हम क्या मानते हैं, देखो लॉग मानते हैं, हम मान लेते हैं माना log x बराबर क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब इसका तो हम अवकलन कर सकते हैं, अवकलन करेंगे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/x dx/dt। इसका समाकलन करेंगे, देखो इसका समाकलन log x होता है ना, आपको मालूम है, हमने ये मान लिया। मतलब देखो इसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है, क्या करना, अवकलन नहीं समाकलन करना। अब देखो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हम इसके स्थान पर dt लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, 1/x के स्थान पर dx के स्थान पर dt लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर लिख देंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t पावर में m dt। कोई दिक्कत, हमने log x के स्थान पर t रख दिया और इसके स्थान पर dt रख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेम वैसे नियम करना, जैसे हम समाकलन करते थे वैसे इसका समाकलन कर देंगे, जैसे हम करते थे। हम यही x पावर n dx का समाकलन क्या होता है, x प्लस का 1, उसके बाद x प्लस का 1 होता है, वैसे इसका भी देखो ये नीचे हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा t पावर माइनस का m dt। कोई दिक्कत, हम जानते हैं कि जब कोई नीचे से ऊपर जाती है तो घाते क्या होती है, माइनस में हो जाती है ना। अभी क्या हो जाएगी, सेम प्रोसेस से करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 1 माइनस का m प्लस का 1, ये हो गया। देखो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा t पावर माइनस का m प्लस का m। हम इसको ऐसे अलग भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t पावर माइनस का m और इनटू क्या कर सकते हैं
टी कर सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का m प्लस का 1 ना, कोई दिक्कत। हम इसको चाहे यहीं पर छोड़ देते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं, देखो यहीं पर क्या कर देते हैं, केवल हमने जो माना था टी के स्थान पर इसका मान रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा log x, माना था ना log x पावर, और क्या हो जाएगा m प्लस का 1 बटा में n प्लस का 1 प्लस का c। ये इसका आंसर हो गया। बस ऐसे कर सकते हैं, और चाहे सिंपलीफिकेशन ये इतना सही है, और चाहे कर सकते हैं इसको नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं अगले में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है ना, इसको और सिंपलीफिकेशन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको देखो, इसको नीचे लाएंगे, क्या हो जाएगा, देखो ये log x है, पावर क्या है माइनस के, इसको अलग कर देंगे, क्या हो जाएगी, ये इंटू हो जाएगा log x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी m प्लस का 1। हम इसको चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम इसको ऐसे कर देते हैं, और सही की तरह से इसको log x 1 माइनस का m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का m लिख सकते हैं प्लस का c। ये इसका आंसर। हमने क्या किया, एक उधर कर दी, m को उधर कर दी, बस वैसे ही इसमें कर दी, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, एक को मानना है दूसरा। दोस्तों चैनल पहले में सब्सक्राइब मत करिए यार, मस्त से पढ़िए, फ्री कोचिंग क्लास, आपको पैसा नहीं देना है, मस्त से पढ़िए, और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में अवश्य बताएं। हर लेक्चर मिलेगा, हमने हर लेक्चर बाय लेक्चर पूरा मिलेगा, हर सब्जेक्ट। नोट्स चाहिए, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, आप कमेंट्स कीजिए, नोट्स चाहिए, हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अब इसको मिटाते हैं, आप देखते हैं 15वां क्वेश्चन। अब 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये देखो दिया गया है x पावर 9 माइनस का 4 x स्क्वायर दिया गया है, ये दिया गया है। अब देखो हमको एक को मानना है जिससे दूसरा, इसको क्या करना है, अवकलन ना समाकलन करना है। एक को मानना है जिससे दूसरा प्राप्त हो जाए। हम देखो मान ले, यदि हम x बराबर मानेंगे तो क्या हमको t मानेंगे तो ये मिलेगा ना, मिलेगा हमको dx बटा dt। हम नीचे साइड का मानते हैं, हमेशा नीचे, जिससे बड़ा मानेंगे, जिसकी घात बड़ी होगी उसी को मानना है। जिससे देखो इसकी घात कितनी है, 2 है, और इसकी घात a, हमेशा जिसकी घात बड़ी हो उसी को मानना पड़ता है ना, सच में। अब देखो हम मान लेते हैं, हम माना 9 माइनस का 4x स्क्वायर बराबर t मान लेते हैं। अब इसको अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। इसके देखो अचर का क्या होता है, अवकलन 0 होता है, और इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा, देखो ये घाती गिर जाएगी, क्या हो जाएगी 2x, ये क्या हो जाएगी 2 घाती 1 dx बटा dt। कोई दिक्कत। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस का 8x, ये घात 2 में से घटाएंगे, क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये dx बटा dt। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो हमको -8 की कोई जरूरत नहीं, हमको केवल किसकी जरूरत है, हमको केवल जरूरत है x dx की। स्थान पर हम 8 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा x dx बराबर dt 8 हो जाएगा, माइनस का 8 ना, कोई दिक्कत। हमको मतलब कि x dx के स्थान पर क्या है, dt बटा माइनस का 8 लिख सकते हैं। हम यही सॉल्व करेंगे। देखो 9x बराबर हमने क्या माना था, t, हम लिख देंगे 1 बटा t। इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, इसके स्थान पर लिख देंगे, देखो इंटू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा dt बटा माइनस के 8। अब देखो ये माइनस के 8 अच्छा है, इसको बाहर कर लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा 1 बटा dt। अब जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि 1 बटा x का समाकलन क्या होता है, ये फार्मूला है, क्या होता है, इसका होता है log x, क्या होता है log x। ये हम लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 बटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 बटा 8 log x। यहाँ तक हो गया ना। अब हमने जो माना था x बराबर क्या माना था, ये क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, क्या हो जाएगा log t। हमने t बराबर क्या माना था, अंत में t का मान रख देंगे, ये प्लस का c हो जाएगा, t का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा 8 log t बराबर क्या माना था, हमने माना था 9 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का c। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इतना आसान था दोस्तों। देखो हमने क्या माना, हमने कुछ नहीं, एक को मानना जिससे दूसरा प्राप्त हो जाए, हमने ये माना था, इसके बाद इसका अवकलन कर दिया, ये हो गया, इसके बाद ये फिर रख दिया, उसके बाद हो गया।
अब 16वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 15वां क्वेश्चन है ना। अब देखो 16वां क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है e की पावर 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3, इसका क्या करना, अवकलन करना है। अब देखो हमें एक को मानना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, एक को मानना पड़ेगा, हमको एक को मानना पड़ेगा। आपकी आपकी मर्जी। देखो ये दिया गया है, इसका हमको अवकलन करना, हम मान लेते हैं, वैसे कर नहीं सकते हैं हम, इसको पूरे को मान सकते हैं क्या, टी माना, माना 2x प्लस का 3 बराबर टी, ये हो गया। अब देखो इसका अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2dx बटा dt। इसको देखो हम सही बता रहे हैं। देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2dx, 2 इसका 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। अच्छा के क्या होता है 0 और dx बटा dt। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 dt बटा dt। अब देखो हमको केवल किसकी जरूरत है, dx की, d इसकी जरूरत नहीं है ना, हम इसको इधर भेज देंगे। ये क्या हो जाएगा dx बटा dt बटा 2 ना, हम dx के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, dt बटा 2। अब ये देखो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर t dt बटा 2। अब हम जानते हैं सूत्र की e की पावर x का, मतलब कि e की पावर x का समाकलन क्या होता है, ये होता है e की पावर x। ये हम तो जानते हैं, हमने सूत्र में बताया था, हथियार बंदूक ये बंदूक की जरूरत है। ये क्या हो जाएगी, ये देखो a बटा 2 को कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, अचर है, ये पावर t dt हो जाएगा। अब इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है वही ये पावर t का, ये हो गया, प्लस का c लगा देते हैं। अब t का मान हमने जो माना था वही रख देंगे, t के मान हमने जो माना था वही रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा 2 e, हमने क्या माना था 2x प्लस का 3, उसके बाद प्लस का क्या माना था 3 माना था, उसके बाद प्लस का c, ये हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा। ये 16वां क्वेश्चन हो गया। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कितने मिनट हो गए। अब इतना रहने देते हैं। अब देखो दोस्तों हम क्या करते हैं, 16वां क्वेश्चन हो गया है। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन दिया गया है, देखो 17वां क्वेश्चन दिया गया है x पावर में e की पावर x स्क्वायर, ये दिया गया है, इसको हमको समाकलन करना है। देखो सेम वैसे प्राप्त, हमने बताया ना पहले किसका करना है, जिसकी घातें बड़ी है, घातें इसकी बड़ी है, घातें इसकी बड़ी है, घातें x स्क्वायर की बड़ी है, हम मान लेते हैं। देखो हम मान लेते हैं x स्क्वायर बराबर क्या, t मान लेते हैं ना, इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx बटा dt हो जाएगा। देखो हमको 2 की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमको ये मानना जरूरत है, x की जरूरत है ना, तो हम 2 इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा x dx बटा dt बटा 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर dt बटा 2 लिख सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 1 e की पावर t, x स्क्वायर पर हमने क्या लिखा, t रखा, और ये क्या हो जाएगा dt बटा 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक साथियों, प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस का t, उसके बाद ये बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा बटा 2 dt बटा 2 dt। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, वही होता है, ये देखो जो माइनस में है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये जो माइनस में है केवल देखो इसके क्या e की पावर t का क्या होता है, देखो e की पावर t का क्या होता है, ये देखो e की पावर t का क्या होता है, समाकलन e की पावर t होता है, लेकिन जो माइनस में है थी माइनस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह नीचे हो जाएगी, ये हो जाएगी बटा 2 e की पावर माइनस का t, ये इसका प्लस का c कांस्टेंट लगा देंगे ना,
क्या हो जाएगा माइनस के। अब देखो ये जो घाते हैं ना, इसको जो माइनस में हमने कहाँ लगाया, माइनस में, ये जो है इसको माइनस में हो जाएगा, ये माइनस लगा इसलिए इसके बाद माइनस का कर देंगे, ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2, ये देखो ये जो है इसको हम नीचे ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर t, उसके बाद प्लस का c। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 e, t क्या माना था हमने, x² और प्लस का c, ये इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। अब आज यहीं तक पढ़ते हैं, अब कल आगे देखेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व कर ले, नहीं अब इतना ही सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर शेयर और उसके दोस्तों के साथ। जय हिंद साथियों, ऐसे मस्त से पढ़ते रहिए और समझ में आ रहा है कमेंट में अवश्य एक प्यारा सा कमेंट और सपोर्ट करिए जिससे और डिजिटल बोर्ड आए, और सभी से पढ़ते रहिए मस्त से, और शेयर करो जितना अधिक हो सके। फ्री कोचिंग क्लासेस आपको फ्री प्रोवाइड होगी, कोचिंग की जरूरत नहीं, जिससे हर गरीब से गरीब बंदा भी पढ़ सके। जय हिंद साथियों।